केजरीवाल की जमानत पर बहस चल रही है। कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का चुनाव सामने है। ये असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। बेंच ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने ईडी से पक्ष रखने को कहा है। 1 बजे इस पर सुनवाई आगे होगी। इससे पहले कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वो अपनी दलीलें खत्म करें। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ हैं और पंकज जैन है। संजय, ये बताइए कि जिस तरह की टिप्पणियां अभी तक कोर्ट में की गई हैं, संकेत किस ओर जा रहे हैं? संकेत पूरी तरह से राहत की ओर ही जा रहे हैं। कोर्ट ने कई बार ये कहा कि अगर हमारा अधिकार है, हम आपको दोनों को सुन रहे हैं और हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इससे पहले भी लोगों को दी गई हैं अंतरिम जमानतें। चूंकि ये समय लौट के नहीं आएगा, ये चुनाव प्रचार का समय है, लौट के नहीं आएगा। और आप जिस तरह की आशंका जता रहे हैं, केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, अगर कोई भी आरोपी अंतरिम जमानत में दी गई राहत और रियायत का दुरुपयोग करता है तो अदालत उसे वापस भी भेज सकती है, अपने आदेश को वापस भी कर सकती है। तो इस तरह की टिप्पणियों को देखते हुए ये लग रहा है कि अदालत ने मन बना लिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत देना चाहते हैं, अंतरिम रूप से उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आखिरी चरण के मतदान समाप्त होने तक अरविंद केजरीवाल को शायद सुप्रीम कोर्ट रियायत दे देगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और उसके बाद फिर जैसे ही चुनाव प्रचार बंद होगा, हो सकता है अदालत उनको भी कहे कि अब आप भी जेल में बंद हो जाइए। पंकज, इन संकेतों को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्या अभी वो इंतजार करना चाहते हैं, एक बार फैसला सुना दिया जाए? बिल्कुल श्वेता, ये उम्मीद भरी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए और जाहिर है कि वो फूक फूक कर कदम भी रख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और जैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है उसके आगे की रणनीति भी आम आदमी पार्टी तैयार करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है और उसके बाद जब 1 जून का समय आएगा तो पंजाब में वोटिंग होनी है। यानी कि ये 2 ऐसे राज्य हैं श्वेता जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत होगी। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो जाहिर सी बात है वो चुनाव कैंपेन में सीधे उतर सकेंगे और ये भी देखना होगा कि क्या आगे की रणनीति रहेगी। क्योंकि आप देखिए अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भूमिका प्रचार में क्या है, जेल का जवाब वोट से, ये नारा अभी आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। तो अंतरिम राहत मिलती है तो उसके बाद पूरी तरह से 360 डिग्री तौर पर प्रचार की रणनीति बदल जाएगी। तो फिलहाल इंतजार है, हम आम आदमी पार्टी दफ्तर में ही मौजूद हैं, पार्टी के कुछ नेता भी यहां पर मौजूद हैं और वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। श्वेता। संजय, 2 टिप्पणियां जो अदालत की तरफ से की गई हैं उसके मायने बहुत बड़े हो सकते हैं। एक कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, दूसरा उनकी तरफ से जो कहा गया कि केजरीवाल पर कोई केस नहीं बनता। ये तो पूरे केस पर एक असर डाल सकता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और उस पर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो चुनाव प्रचार करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का और उसके पदाधिकारियों का ये अधिकार है। इसलिए वो 200 जब ये कहा गया कि वो 226 में यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट आने में यह मामला फॉल करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं है, पहले निचली अदालत गए, फिर हाई कोर्ट आए, फिर यहाँ आए हैं। तो ऐसे में एसएलपी में आए हैं 226 में, जो संविधान का अनुच्छेद है 226, जिसमें कोई भी आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है जब उसके बुनियादी अधिकारों का हनन होता है। तो उस समय वो आ सकता है फंडामेंटल राइट्स के हनन के समय। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया और जिस तरह की टिप्पणियां हैं, जिस तरह के सवाल पूछे गए, एस जी राजू जैसे जैसे विस्तार में जाते थे उस समय कोर्ट ये कहता था कि उतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, हमें सारा पता है। इसलिए ज्यादा विस्तार में कोर्ट ने वही सवाल पूछे हैं जो इस मामले से रेलिवेंट थे, जिसके जवाब उन्होंने लिए और उनको जवाब को ऑन रिकॉर्ड लिया। उन्होंने कहा कि आपकी आपत्तियों से, आपकी चिंताओं से हम वाकिफ हैं, हमें पता चल गया है कि आपकी चिंताएं और आपत्तियां क्या हैं, लिहाजा हम दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी मुनासिब फैसला होगा वो हम करेंगे। अभी हम जजमेंट रिजर्व करेंगे और उसके बाद फिर हम फैसला सुनाएंगे। तो उम्मीद है कि आज ही इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के सवालों से कई बार कोर्ट रिपोर्टर्स जो इतने साल से कवर करते हैं हमारे जैसे लोग, वो अंदाजा लग जाता है कि आखिर कोर्ट का रुख, कोर्ट का मूड क्या है। तो आज की सुनवाई के दौरान और पिछली सुनवाई के दौरान भी ये लग रहा था कोर्ट का मूड और कोर्ट का रुख है कि अरविंद केजरीवाल को एक सीमित समयावधि के लिए, जिसको अंतरिम कहते हैं, उनके लिए राहत दी जा सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है।
5 साल में आता है। लिहाजा कोर्ट ने फाइलें भी तलब की और यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को कब गिरफ्तार किया गया, 164 के इनके बयान जो गवाहों के हैं, वो सारी चीजें उन्होंने फाइलें तलब की। वो सारा कुछ देखने के बाद अब अदालत के फैसले का इंतजार है और फैसला ऐसा लग रहा है कि अदालत में सुनवाई और सवाल जवाब से कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है और चुनाव के आखिरी चरण तक शायद इनको चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जा सकता है और उसके बाद चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही और उसके साथ अदालत क्या शर्तें लगाती है। अदालत ने पिछली बार भी ईडी से कहा था अगर हम उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करते हैं तो आप ये दलीलें सोच कर आइएगा कि उनकी शर्तें क्या हो सकती हैं। और दूसरा ये कहा था कि क्या अंतरिम राहत के दौरान, अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं क्या। तो इन तमाम चीजों पर बात होगी। तो एक बात और समझाइए संजय कि ईडी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यहाँ पर निर्णय उतना आसान नहीं हो सकता है, खासकर ऐसे माहौल में, अप्रत्याशित ही कहेंगे हम इसे, क्योंकि सीधे तौर पर ये दो पार्टियों के बीच का भी विषय हो जाता है, केवल ईडी और केजरीवाल के बीच का विषय नहीं रहता है। अब इसमें अगर ईडी की तरफ से कहा जाता है कि इसको अपवाद न बनाएं और भी ऐसे राजनेताओं के बारे में जिक्र किया जाता है जो अभी भी जेल में हैं, बावजूद इसके कि इस समय चुनाव चल रहे हैं उनके भी क्षेत्र में, साथ ही क्या ये दलीलें खत्म हो गई हैं और फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है जो हम जी हाँ बिल्कुल। अगर अंतरिम राहत मिलती है तो ये देश में एक तरह की नजीर होगी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों पर घोटालों के, भ्रष्टाचार के आरोप लगना बहुत ही आसान है और लगते रहे हैं। ऐसे में लगे हुए हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको इस्तीफा देकर जेल की हवा खा रहे हैं, वो भी चुनाव प्रचार का नाम लेकर, या जो बड़े बड़े अपराधी हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक, वो जिसको कहते हैं हम कि वो उनकी सुनवाइयां चल रही हैं, लंबित है मामले, वो लोग भी फिर दावा करेंगे। यानी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और अगर बाढ़ के समय गेट टूटेगा, फ्लड गेट टूटेगा, तो बहुत सारा पानी इधर उधर छिटक सकता है। तो ईडी को यह भी चिंता है कि इसी को नजीर बनाकर बाकी और लोग भी दावा करेंगे, मनीष सिसोदिया और बाकी और लोग, कि वो भी चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। जो जेल से चुनाव लड़ते हैं वो भी कहेंगे कि ये समय तो हमारे पास वापस नहीं आएगा, तो हमें फिर से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह की नजीर बन जाएगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसी शर्तें जरूर लगाएगा, ऐसा जरूर करेगा कि इसको नजीर बनाकर पेश ना किया जाए। तो हो सकता है कि ये पुछल्ला एक नोट उसमें साथ में जरूर लगा दे कि ये हम अपरिहार्य या असाधारण परिस्थिति में, विरलतम परिस्थिति में ऐसा आदेश दे रहे हैं, इसको आगे किसी केस पर इसे नजीर ना बनाया जाए, प्रेसिडेंट ना माना जाए, और इसके साथ ही बाकी लोग, बाकी अदालतें अपने विवेक से फैसला लें। इस फैसले के आधार पर, इस आदेश के आधार पर ऐसा फैसला ना लें। हो सकता है ये सारी चीजें, जैसे कहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स के साथ, यानी लिबर्टी विद इन लिमिट, उसके बीच में ये आदेश आए और उसमें लिबर्टी तय कर दी जाए कि ये कहां तक मान्य होगा और कहां के बाद नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों के साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ हो सकता है ये आदेश आए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट ने किन शर्तों के साथ दिया है और क्या ये फैसला आगे अन्य राजनेताओं पर, जो मुख्यमंत्री, मंत्री रहे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो जेल में बंद हैं, क्या उनको भी चुनाव प्रचार करने की छूट मिलेगी, ये देखना वाकई सही बात है। मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीष, केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, तब तो हेमंत सोरेन की भी बात हो जाएगी। तब पश्चिम बंगाल में कुछ पूर्व मंत्री रहे जो जेल में इस समय हैं, दिल्ली के और भी बाकी राजनेता हो जाते हैं। तो ये तो, और चुनाव प्रचार तो सबका अधिकार होगा, केवल एक व्यक्ति का नहीं। तो क्या ये आगे भी मामला बढ़ेगा? ईडी को इस समय क्या चिंता होगी? जी देखिए, ईडी ने साफ तौर पे दलील दी हुई है कि आप किसी को इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत देने के लिए आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात होगी तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं अलग अलग पार्टियों के जो कि आज की तारीख में जेल में हैं। जैसा आप जिक्र कर रही थी श्वेता, देखिए
मेरी ईडी के अधिकारियों से भी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना है कि कल को कोई भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा या ये बोलेगा कि वो नेता है, उसको चुनाव में प्रचार करना है, तो उसे बेल मिल जानी चाहिए। इस तरह का अगर मैसेजिंग होता है तो ये जांच एजेंसियों के लिए बहुत गलत मैसेजिंग होगा। और कुल मिलाकर इन्हीं दलीलों के आधार पर ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर विरोध करना चाह रही है। और इसलिए हमने देखा कि इसके पहले भी जब तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गुमेंट दे रहे थे, उस समय उन्होंने यही कहा कि आप इस तरह से सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर बात करेंगे। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, उन्होंने बार बार कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है वो, तो इस पर विचार किया जा सकता है। ईडी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका बता रहे हैं कि ईडी ने अभी भी ये रणनीति बनाई हुई है कि अगर इस मामले पर सुनवाई होती भी है तो वो तमाम तरीके की दलील रखेंगे कि किस तरह से अगर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जाती है तो ना सिर्फ ये पूरे मामले के लिए बल्कि पूरी जो प्रक्रिया है जिसमें कि ईडी ने अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, चाहे बंगाल में पार्थो चैटर्जी की बात कर लें, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लें झारखंड में, या फिर महाराष्ट्र, बाकी मामलों पर असर हो सकता है। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। पहला पहलू तो ये कि सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल के बारे में बात करा, परमानेंट बेल के बारे में बात नहीं करा। दूसरी बात क्या है कि बेल जिस तरीके से पीएमएलए कानून के तहत उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी को भी आप पीएमएलए कानून के तहत करके जेल के अंदर डाल देते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल तक लोगों को बेल नहीं मिलती है, ये उसके परमानेंट लिबर्टी को भी कहीं ना अफेक्ट करता है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उस ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन इसको सिर्केबल खड़ा कर दिया गया है। अगर किसी आदमी को बेल मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप उसको बेल दे रहे हैं किसी अपराधी को। हकीकत यह है कि आप उसके बाद सब्सिडियरी चार्जशीट दाखिल करते रहते हैं, लोगों को 3-3, 4-4 साल जेल में रहना पड़ता है, उसकी लिबर्टी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है और बाद में पता चलता है उसके खिलाफ कोई केस नहीं था। तो ये जो केस है कि बेल तो हर आदमी को मिलनी ही चाहिए। अगर आपने एक महीने अगर किसी कस्टडी में है, अगर आपको बहुत जरूरी तो कस्टडी में रखिए, लेकिन आप किसी को भी जेल में डाल देते हैं और फिर उसको बेल नहीं मिलती है, ये पीएमएलए कानून का दुरुपयोग भी है। कुछ देर में उम्मीद करते हैं कि मामला ये स्पष्ट होगा हमारे सामने।